हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम उमूमी बातचीत करते हैं, हम सियासत के ऊपर बात करते हैं, हम रोजमर्रा महंगाई के ऊपर बात करते हैं जो कि साल हर साल बल्कि दिहाइयों का प्रॉब्लम है, शायद ही कभी खत्म होगा, लेकिन हमें बेसिक्स पर बात करने का मौका नहीं मिलता है। हाल ही में एक तराशा आपकी नजर से गुजरा होगा जिसमें मलाला यूसुफजई की तस्वीर मेजर अजीज भट्टी शहीद के साथ चस्पा हुई थी और एक फॉरेन पब्लिशर्स है उसकी किताब के अंदर हुई, जो बाद में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने उसके ऊपर नोटिस लेते हुए उसको हटा दिया। मुझे आपसे गुजारिश ये करनी है कि पहले तो ये डिफाइन कर दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी इस्तिलाहात हैं जिनको मिसयूज करते हुए लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाता है। ये हीरो की डेफिनेशन क्या है बाय द वे हसन निसार साहब? जमील फारूकी साहब, पहली बात तो ये है कि शायद लोग मिसयूज़ नहीं करते, उनको इल्म ही नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। देखें, अगर मुझे एक चीज़ का पता है और फिर मैं उसका गलत इस्तेमाल करूं तो वो मिसयूज़ कहलाएगा। अगर मैं हूँ ही जाहिल, मुझे पता ही नहीं है, मैं शरिया करते फिरते हैं कि जी वो माँ बाप पे भी एहसान करो, एहसान का मतलब पता ही नहीं है किसी को। बेशुमार लफ्ज़, बुज़ुर्ग है, हीरो है। हीरो का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें बात सुने, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर होते थे, दरवेश प्राइम मिनिस्टर अगर को गुजरा है हमारी तारीख में, वो सिर्फ मलक मेराज खालिद थे जी। वो नेशनल असम्बली के स्पीकर भी रहे, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहे, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं बदला। उनकी अहलिया पढ़ाया करती थी, पढ़ाती नहीं। वो कहा करते थे, ये बड़ी बारीक बात है, बहुत समझने वाली बात है जी, कि नोबडी डाइड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान जी, nobody died for Pakistan. Nobody died for Pakistan. A lot of people died because of Pakistan. True. वो उन पे थोप दी गई थी। अच्छा, अब हिरोशिमा नागासाकी के जो एटम बॉम्ब्स गिरे, एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। वो जो मर गए वो शहीद शोध नहीं है, आई है, कत्तन नहीं। अच्छा, दूसरी बहुत अहम बात यह है कि आपका हीरो मेरा विलन, मेरा विलन आपका हीरो। हमारा एक वजीर आजम ईस्ट पाकिस्तान जाता है और उनके शोहदा की कब्रों पे चादरें चढ़ानी पड़ती हैं उसको, जिनको कल तक वो बागी कहते रहे। सुल्तान टीपू मेरा हीरो है, जमील साहब आपका हीरो है, उनका नहीं। एक का हीरो दूसरे का विलन होता है और किसी का विलन आपका हीरो होता है। ये इस तरह की सूरत हाल है। मलाला का तो बिल्कुल ही और चक्कर है। एक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फादर वो बच्चा जो मर्जी कराता रहे। हीरो की डेफिनेशन, हीरो को डिफाइन किया है फैज़ अहमद फैज़ साहब ने जी। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो जान सलामत रहती जी। हाँ, वो शांत सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, जान की तो कोई बात नहीं। क्या बात? जब आप प्लान करके यू ऑप्ट फॉर समथिंग, वो हेरोइक काम है। बुनियादी तौर पे मलाला अच्छी बच्ची है। और मैंने पिछले दिनों, ये हमारे दुमचियां हैं इस मुल्क में, बहुत दुमचियां, इसका मतलब पूछें, मैं टीवी पे बयान नहीं करना चाह रहा। ये दुमचियां जो है ना, वेस्ट की जुगाली करती हैं, इनको तमीज़ अकल नहीं होती। ये देसी मेमे, ये ब्राउन साहबान, ये वो वगैरह, ये सारा इन लोगों का कुछ सियाक व सबाक से कोई तल्लुक होता ही नहीं। ये एक लफ्ज़, एक टर्म वेस्ट से आती है, उसको ये उसकी जुगाली शुरू कर देते हैं। एक लफ्ज़ है ह्यूमन राइट्स। अब एक मासूम बच्चे से जो बदबख्त मकरू आदमी ज़्यादती करता है, हमारे यहाँ ख़वातीन कब्रों में अल्लाह माफ़ करे महफूज नहीं, उसके कौन से राइट्स हैं? उस पर भूखे कुत्ते छोड़ो। आज मैंने एक तफसील पढ़ी, बल्कि एक से ज़्यादा जगह पे पढ़ी है, जो रिंग रोड या मोटरवे का जो स्कैंडल आया जी जी जी, तो इनके लिए सजाए मौत बहुत कम है। अच्छा, बहुत सारी आपकी टर्मिनोलॉजी, हमारे आम तौर पे ये कहा जाता है सब्र करो। अच्छा, अब सब्र करने का मतलब क्या है जी? वो सब्र तो अंग्रेजी तर्जुमा उसका स्टेडफास्टनेस, इंतहा दर्जे की, जिसे आप कहते हैं ना, मुस्तकिल मिजाजी, डटे रहना। सब्र करने का मतलब ये जी सब्र शुक्र करो, ये अपनी टर्म बना ली है। अच्छा, हम तो बिस्मिल्लाह का तर्जुमा हमें जो मदरसे में पढ़ाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्या शुरू करता हूँ साथ राम अल्लाह के। भाई शुरू करता हूँ कहाँ से ले आए हो तुम?
एक चंद लफ्जों पे जी मुश्तमिल, उसमें तुम 3 लफ्जों अपनी तरफ से घुसाए दे रहे हो। जिसको पूछो वो ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी बोल, कख पता नहीं होता। तो तुम्हें क्या पता ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, व्हाट नॉनसेंस। मैं अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ, ना मैंने अपनी मर्जी से मरना है। सिंपल। ना माँ बाप मेरी मर्जी के, ना बहन भाई मेरी मर्जी के, ना वो मुल्क मेरी मर्जी का जिसमें मैंने जन्म लिया है, ना वो मजहब मेरी मर्जी का। मैं अगर हिंदू किसी घराने में पैदा हो जाता, मैं बुद्धिस्ट में पैदा हो जाता, तो नॉर्मली तो 1 in a million को बंदा होगा जो रिलीजन बदलता होगा। वो भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूं। व्हाट इज दिस? दुरुस्त। हमारा जिंदगी पे इख्तियार न होने के बराबर है। वो हजरत अली के पास को बंदा गया कि ये इख्तियार और ये इसका तकदीर और तदबीर का, उन्होंने कहा एक टांग उठाओ, उसने उठाई, आपने फरमाया दूसरी। बेशक। उसने कहा जी मेरे को दांत तो टूट जाएंगे, मैं तो मुंह के बल गिर जाऊंगा। उन्होंने कहा बस यही औकात है तुम्हारी, तुम ज्यादा से ज्यादा एक टांग उठा सकते हो। या ये टर्मिनोलॉजी जी विमेन जब हमारी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी हो, दुर फिट है मुंह है। तेरा जिस्म तो तू जब तक तुझे होश नहीं आई, चंद साल का हो नहीं गया, तुझे तो पता ही नहीं तेरा जिस्म है भी कि नहीं और तू है भी कि नहीं। तेरी जात क्या है, बरादरी क्या है, माँ कौन है, बाप कौन है, सवाल ही नहीं पता होता। बूथा उठा के अच्छा फिर अगर लफ्ज इस्तेमाल होता है। यार जमील फारूकी साहब आपने कमाल का मौजू छेड़ दिया है। प्लीज प्लीज सर, गो अहेड। ओ भाई, अच्छा उसमें जमील फारूकी साहब आलम पे मैं कहता हूं तुम आलम कैसे हो सकते हो? बड़े से बड़ा आदमी, आइंस्टाइन हो, फलाना हो, रूहानी चंद शख्सियात को छोड़ दो, बाकी आलम कौन है यहाँ है? वो आप कहते हैं आइंस्टाइन को जाके अपना खाना बना, भूखा मर जाता। वो 2-4 कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वो जीनियस है, बहुत बड़ा आदमी है। न्यूटन बनीना इंसान का मोहसन है, लेकिन वो कहे आलम है। वो तुझे क्या पता, तू क्या, तेरी औकात क्या? बंदा मुझे अपनी कमर के पीछे मेरे अगर कोई तिल है तो जमील फारूकी साहब मुझे कोई बताएगा। मेरे सर पे अगर बर्थ मार्क होता है नॉर्मली, मैं पूरा गंजा हो जाऊंगा, फिर पता चलेगा बर्थ मार्क तो मेरे सर पे है। वो तुम्हें अपने कल का नहीं पता, जो कपड़ा पहना हुआ है तुम ना वो कपड़ा बना सकते हो ना सी सकते हो। बेशक। आलम इट पुटो अलामा निकलता है यहाँ। होता क्या है? वो एक गेटअप होता है, थोड़े रट्टे होते हैं, एक गेटअप होता है। वो कहता मैं आलम हूं, तू कहां से आलम आ गया है? कितना बड़ा लफ्ज है। अच्छा दारुल उलूम 10 मरले कंस्ट्रक्शन है, मॉडर्न उलूम का नाम भी नहीं पता उसके मुख्ततम को भी। अगर नाम लो वो हैरान हो जाएगा। उससे पूछो जियोलॉजी की, हालांकि घिसी पिटी, अब तो जियोलॉजी तो बहुत पुराना हो गया सब्जेक्ट। उसे कहो जियोलॉजी क्या है, डिफाइन करो। इकोनॉमिक्स क्या है, डिफाइन करो। कख नहीं पता। उसने बोर्ड बार लगाया है दारुल उलूम। वो खुदा का खौफ करो। इसी तरह एहसान है जी। अच्छा, और सोचते भी नहीं, ऐसे अजीब लोग हैं, सोचते भी नहीं। हुक्म है कि अपने माँ बाप पे एहसान करो। कोई माँ का लाडला अपने माँ बाप पे एहसान पे कर सकता है? कोई आप एहसान कर सकता है? उस सवाल ही नहीं पैदा होता। एहसान का मतलब ही चुके नहीं पता। एहसान है किसी की डेफिशिएंसी को एड्रेस करना। मेरे फ्रैक्चर हो गया है, आपने मुझे सहारा दे के उठा दिया। कोई अंधा है, उसको आपने सड़क पार करा दी है। कोई बच्चा है, वो कंफ्यूज फिर रहा है, अच्छा बेटा कहाँ से आए हो, किधर आए हो, थाने लगा, फलाना आता पता ढूंढ के बच्चा घर पहुँचा दिया। उसकी डेफिशिएंसी, वो भी छोटा है। आपने किसी को, कोई मरीज है, आपने उसको दवा पिला दी, वो खुद नहीं पी सकता, आप उस पर एहसान करो। ये कोई ज़कात ध्यान आप करना, सर्वे करना, सड़क पे खड़े होके जो शक्ल से लगे ना, नाम ने हाथ पढ़ा लिखा, जी कहना जी मुझे बताएं आप ज़कात का मतलब क्या है? ज़कात का मतलब है ग्रोथ, नश्व नुमा। दुरुस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।